भूत को हुआ प्यार एक बार की कहानी है। कंडल नाम के शहर में विजय नाम का एक आदमी रहता था। वो अकेला ही रहता था। उसके परिवार या सगा संबंधियों में कोई नहीं था। विजय ने कभी शादी भी नहीं की क्योंकि उसे अब अकेले रहने की ही आदत हो गई थी। बचपन से ही उसने ना माता पिता का प्यार मिला ना भाई बहन का। एक दिन जब वो कुछ सब्जी लेने के लिए बाहर जाता है, सब्जी लेकर ही जा रहा था और रास्ते में एक कार ने उसको टक्कर लग जाती है और वो बहुत दूर जाके पड़ता है। वो सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा, पर बहुत समय तक उसे कोई बचाने नहीं आया। सब लोग ने बस भीड़ उसे कोई बचाने नहीं आया जमा रखी थी। कोई फ़ोन में वीडियो उतार रहा था तो कोई खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। सब विजय को घेर के खड़े हो गए और तभी वहाँ प्रिया नाम की एक लड़की विजय को मदद करने के लिए आगे आती है। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस को आई कि तुरंत ही विजय के साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। विजय के शरीर में से काफ़ी खून बह रहा था, इसलिए प्रिया ने अपने दुपट्टे का थोड़ा कटका फाड़ के विजय का खून रोकने का प्रयास कर रही थी, पर विजय का खून नहीं रुक रहा था। विजय अभी भी बेहोश नहीं हुआ था। वो देख रहा था कि कैसे एक लड़की उसकी देखभाल कर रही है, कैसे उसका खून रोकने का प्रयास कर रही है। विजय को प्रिया के स्वभाव से प्यार आ जाता है। धीरे धीरे विजय अपना होश खोने लगा। प्रिया बोली, आंखें बंद मत करना, बस अभी थोड़ी देर में अस्पताल आने ही वाला है। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, इसका बहुत खून बह चुका है, हम इसे बचा नहीं सकते और इतनी जल्दी खून का इंतजाम करना भी हमारे लिए नामुमकिन है। प्रिया ने कहा, आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे थोड़े से खून से कुछ नहीं होगा। प्रिया बोली, ठीक है, आपको जितना खून चाहिए उतना ले लीजिए, आप सिर्फ इनको बचाने का प्रयास तो कीजिए। डॉक्टर ने प्रिया का खून ले लिया और विजय का ऑपरेशन की शुरुआत की। विजय का ऑपरेशन पूरे 6 घंटे तक चला। तब तक प्रिया अस्पताल में ही 6 घंटे ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर को नाकामयाबी ही हाथ लगी। बाद में प्रिया दुखी होकर घर चली जाती है और बहुत दिन तक वो विजय के मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आ रही थी। रात को नींद भी नहीं आती थी। सोने की कोशिश करती कि तुरंत ही विजय का चेहरा उसके सामने आ जाता। उसकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रिया के मन में सिर्फ एक ही बात थी और वो उसे 24 घंटे तक सोचती रहती कि काश मैं विजय को बचा पाती। विजय की मौत का दोषी वो खुद को समझने लगी क्योंकि उसने अस्पताल ले जाने में देर कर दी। एक दिन रात को जब वो सोने का प्रयास कर रही थी तब उसे किचन में कुछ आवाज़ आती है और देखती है कि विजय उसके सामने ही खड़ा था। प्रिया कुछ समझने की कोशिश करती उसके पहले विजय ने कह दिया कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं भूत हूं पर अच्छा वाला, बस तुम्हारी एक गलत फहमी दूर करने यहाँ आया हूँ। प्रिया ने पूछा, कौन सी गलत फहमी? और तुरंत प्रिया बोलती है, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी और बचा भी सकती थी, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई है। तभी विजय बोलता है, मेरी मौत सिर्फ एक अकस्मात थी और कुछ भी नहीं। तुमने मेरे लिए इतना ही किया, वही बहुत था मेरे लिए। बचपन में से अकेला रहता था, इसलिए कभी भी मेरी कोई देखभाल करने के लिए मुझे कोई मिला ही नहीं और प्यार करने के लिए भी कोई नहीं मिला। उसका मतलब भी नहीं पता था। लेकिन जब तुमने अपने दुपट्टे से मेरा खून रोकने का प्रयास किया, अस्पताल में 6 घंटे तक रही, मुझे खून दिया, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। सच में एक लड़की करुणा और प्रेम का सागर होती है, उसमें बहुत सारी भावनाएं होती है। हकीकत में प्यार किसे कहते हैं उसका मतलब उस दिन तुमने मुझे सिखाया है। पर दुख की बात यह है कि
वही मेरे जीवन का आखिरी दिन भी था। विजय ने बोले, इस पूरे दुनिया में मुझसे बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा जिसे पूरी ज़िंदगी किसी ने प्यार का मतलब नहीं समझाया, और जब जीने का आखिरी दिन था तब प्यार की अहमियत पता चली। और तुमने तो मुझे बचाने का पूरा प्रयत्न भी किया था, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं था। यही बात बताने मैं यहाँ आया हूँ। जो नियति चाहती है वही होता है। तुमने एक दिन में मेरे लिए इतना सब कुछ कर लिया है कि ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी जो प्यार नहीं मिला वो एक ही बार में मिल गया। सच में तुम चेहरे के साथ दिल की खूबसूरत हो। विजय ने यह कहा कि मुझे मेरी मौत का दुख नहीं है, एक दिन तो सबकी मृत्यु होती है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाया। दुख इस बात का है, तुम मुझे मेरे जीवन के आखिरी पल में मिली। काश तुमसे कुछ साल पहले मिला होता, पर अब तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मुझे जाना पड़ेगा, प्रिया ने कहा। अगले जन्म में हम वापस मिलेंगे और इस बार ज़्यादा समय तक साथ भी रहेंगे। विजय ने कहा, बहुत रात हो गई है, तुम बहुत दिन से ऑफिस नहीं गई हो, अब जल्दी से सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। प्रिया ने कहा, अब ऑफिस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने मुझे निकाल दिया है। इतने दिन तक ऑफिस नहीं गई थी, इसलिए हमेशा के लिए मुझे घर पे बिठा दिया है। विजय ने कहा, सब कुछ जानता हूँ, यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे बॉस के घर पे भी गया था, उनको ये सारी हकीकत बताई और अब तुम फिर से ऑफिस जा सकती हो। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।